शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीन सूर बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भोले बाबा, आपके चरणों में कोट कोट करुणा के सागर, दीनों पे दया करने वाले महादेव, मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे गौरी गणेश महेश की। एक बार की बात है, एक सेठ था। उसको जो है उसका कारोबार चल रहा था। उसको नौकर चाकर थे। उसके पास एक ही लड़का था। एक ही लड़का था। वो काम नहीं करता था। उसका पिता जो है अपने कारखाने में उसको बुलाता था काम करने के लिए, देखभाल करने के लिए। वो नहीं जाता था और नौकर चाकर सब काम करते थे। ऐसे धीरे धीरे समय बीतते गया। सेठ एक दिन सवेरे जब काम पे चला गया, अपने फैक्ट्री में गया, तो अपने पत्नी से कह दिया कि लड़के को आज भोजन नहीं देना। जब वो पैसे कमा के ला के देगा तब जो है उसको भोजन देना। तो उसकी माता ने, जब उसका पुत्र उठा और इसके बाद उसकी माता ने कहा कि बेटे लो 10 रुपये और अपने पिताजी को ले जाओ, दे आओ, तब तुम्हें भोजन मिलेगा। तुम्हारे पिताजी का आदेश है, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि जब हमारा पुत्र जो है पैसा कमा करके देगा तब उसको भोजन दिया जाएगा। तो पुत्र कमाने नहीं जाता था, तो माता के प्रेम के नाते अपने पुत्र को, कि मेरा पुत्र भूखा रहेगा, इस नाते माँ ने अपने पति के चुपके से अपने पुत्र को 10 रुपये का नोट दे दिया कि बेटे जाओ दुकान में अपने पिताजी को 10 रुपये दे दो। तो पुत्र गया, अपने पिताजी को 10 की नोट दे दिया और उसके पिताजी नोट लिए। इसके बाद नौकर से कहे कि जाइए 10 की नोट लेकर के जाओ और हमारे पुत्र के साथ जाओ और हमारे घर पे कह दो कि इसे जो है आप जाइए, रास्ते में जो कुआं मिले उसमें 10 की नोट फेंक देना। इसके बाद नौकर सेठ के पुत्र को लेकर गए घर पे खाना खिलवाने के लिए, और रास्ते में कुआं मिला, उसमें 10 की नोट फेंक दिए। 10 की नोट फेंक दिए और चले गए। और इसके बाद बोले इनको खाना दे दो। तो लड़का खाना खाया। फिर दूसरे दिन वही बात हुई। तो उस दिन उसकी बहन ने 5 रुपया दिया। 5 रुपया लेकर के फिर गया पिताजी के पास, नोट लेकर के 5 रुपये दे दिया। फिर 5 रुपया लेकर के उन्होंने अपने नौकर से बोले कि हमारे पुत्र को साथ लेकर के जाओ, कुएं में 5 की नोट फेंक देना और जो है इनको खाना खिलवा देना। बोले ठीक है। ऐसे सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, समय बीतता गया। अब एक दिन जो है कोई ध्यान नहीं दिए अपने पुत्र की, उसकी माता ने, उसके बहन ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन ड्यूटी उसकी थी कि जब तक पैसा नहीं अपने पिता को देगा तब तक उसको भोजन नहीं मिलेगा, उसका भोजन बंद हो जाएगा। तो उसने घबरा गया, चला गया कि कोई आज पूछ नहीं रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है। तब उसने रास्ते में जा रहा था तो एक आदमी की टंकी थी जो है 3रे मंजिले पे चढ़वाना था। तो लड़का जा रहा था तो बोला कि क्या आप आदमी की किसी ज़रूरत है? बोले हाँ ज़रूरत है, इस टंकी को 3 मंजिले पे इसको रखना है। बोले कोई बात नहीं है, हम इस टंकी को 3 मंजिले पे चढ़ा देंगे। आप कितना पैसा देंगे? बोले मैं 98 पैसे दूंगा।
8 आने पैसा दूंगा। तो उस समय का 8 आना बहुत था। 8 अन्नी आपको पैसे मिलेंगे। बोले कोई बात नहीं है। उसने सोचा हल्का है और टंकी बहुत वजन थी, और उसको ले जाकर टंकी बहुत मेहनत से उसने टंकी को तीसरे मंजिले पर रखा, और उसको पसीना आ गया, उसकी हालत खराब हो गई। आया इसके बाद उस जो आदमी टंकी रखवाने वाला बोला कि आप टंकी रखेंगे तो आपको 8 आने दूंगा। उसने टंकी रखा। इसके बाद उस मालिक ने उसको 8 आने रुपए दिया और लेकर के आया अपने पिताजी के पास। कारखाने में, फैक्ट्री में, जहाँ मजदूर लोग काम करते थे, तो अपने पिताजी को 8 अन्नी दे दिया। तो उसने नौकर को बुलाया। नौकर को बुलाया, बोला कि 8 अन्नी लेकर के जाओ और हमारे पुत्र को इस कुएं में डाल दो। तो जो है लड़का आँख बबूला हो गया। बोला कि 8 अन्नी मैं कमाई है, अपनी मेहनत से कमाई है, 8 अन्नी फेंकोगे तो आपको भी मैं फेंक दूंगा। लड़का बड़ा क्रोध में आया, बोला। तब बोले ठीक है, मैं यही चाह रहा था कि मेरा लड़का कब सुधर जाए, कब सुधरे, कब जो है काम काज में हाथ बटाए। आज तुम्हें मैं बोला कि बड़ी मेहनत से मैं 8 अन्नी को कमाया। बोले कि आज तुम्हें एहसास हो गया, जितना मैंने पैसा तुम्हें, जितने रोज पैसे लाते थे कुएं में फेंकते थे तो कोई नहीं फर्क पड़ता था। आज अपने मेहनत से तुमने पैसे 8 अन्नी कमाया तो बहुत तुम्हें जो है दुख हो रहा है। बोला कि पैसा कैसे कमाया जाता है, इस प्रकार तुम्हें आज याद हो गया, आज दिमाग में तुम्हारे चढ़ गया कि पैसे कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है। तो मेहनत से कमाया जाता है, मेहनत का पैसा फेंका नहीं जाता है। आज तुम्हें ज्ञान हो गया। इस नाते अब मैं अपने इस कंपनी का भार तुम्हें सौंपता हूँ। अब मैं जान गया कि मेरा पुत्र जो है हमारे कारोबार को ही चला सकता है। अब मुझे विश्वास हो गया। अब मैं तुम्हें ये अपना कारखाना तुम्हें नाम सौंपता हूँ, और मैं अब भी अपने अगले जीवन को बनाने के लिए, ये तो जीवन जो बनाया ये अच्छा जीवन बीता, अब मैं अब जा रहा हूँ संन्यास ग्रहण करने के लिए, अगला जीवन अपना सफल बनाऊं कि मेरा अगला जीवन भी सफल हो। अब आप इस कारभार को संभालिए। अपने पुत्र को सेठ ने कारभार संभाल दिया और वो काम करने लगा। वो अपने घर को छोड़ करके चले गए जंगल में कि अपने अगले जीवन को, अपने अगले समय को मैं बनाऊं। इसी नाते कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को जब समय आ जाए तो अपने पुत्र को अपना जो है भार सौंप करके भगवान के ईश्वर और ध्यान में, उनका जो है ध्यान भजन में अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए जो ये शरीर मिली है उसको सुधारने के लिए आदमी जो है वो सेठ जंगल में चला जाता है अपने अगले जीवन को बनाने के लिए। जो पिछला जन्म बनाया था वो बढ़िया बीता। अब बोला कि मैं अब अपने जीवन को सफल करने के लिए जा रहा हूँ पुत्र। अब तुम्हें ये सब कार्य मैं सौंप रहा हूँ, इसे आप देखभाल करना। जागा जागा महादेव की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय, बोलो शंकर भगवान की। हे राम 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 कहते रहे, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है। दो सहारा नहीं, दो सहारा नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राह चिकनी खड़ी
और पथरीली है, कांटो झाड़ी भरी और जहरीली है। दो सहारा नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा। दुनिया कहती है आ तू इधर मौज ले, पर लेकिन धर्म कहता है न दुख मोल ले। तुम कहोगे ये जैसा मैं कर पाऊंगा, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा। वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटो झाड़ी भरी और जहरीली है। दो सहारा नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, दुनिया कहती है आ तू इधर मौज ले, पर लेकिन धर्म कहता है न दुख मोल ले। परम पिता परमात्मा का इस भजन से ज्ञान मिलता है कि परम पिता परमात्मा का कहने का मतलब है कि भगवान इस कांटो झड़ी जो है दुनिया है, इसमें जो है दुनिया कहती है कि इस संसार का मौज लो, इस संसार में मौज लो, इस जीवन को। और लेकिन परम पिता परमात्मा कहता है कि उस दुख में मत पड़ो। इस परम पिता परमात्मा भगवान ईश्वर का ध्यान और भजन करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। परम पिता परमात्मा का यही उद्देश्य है कि हे मानो तुम इस देह मिली है इसीलिए कि अपने जीवन को सार्थक करो और अपने जीवन को बनाओ। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़े भाग से मनुष्य अवतार मिला है। इसको मूर्खों क्यों गंवा रहे हो? भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते हो? भगवान का भजन करें और भगवान का सुमिरन करें, मनन करें और एक दूसरे से बताएं कि भगवान ये जो है मनुष्य शरीर जो दिया है, ये शरीर जो है नाश्वर है, इसका एक ना एक दिन अंत होना है। आप क्यों पछताते हैं इस शरीर को? आज तुम्हारी शरीर स्वस्थ है, कल बिगड़ जाएगी, जर्जर अवस्था हो जाएगी और एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे। लेकिन जब परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ को सुमिरन करोगे, भजन करोगे, उनका ध्यान करोगे, तो जब तुम्हारी ये शरीर छोड़ करके जाओगे तो परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ अपने धाम में आपको बुलाएंगे, आपको वहाँ मोक्ष देंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप वहीं पर भगवान भोलेनाथ का ध्यान भजन करके उनके लोक में आप निवास करेंगे। और जब तक आपका पुण्य जो भक्ति का पुण्य है, जो प्रवचन का जो आपने प्रवचन सुना, उसका जब तक आपका रहेगा, जितना आप पुण्य किए हैं वो पुण्य जितना दिन रहेगा उतने दिन वहाँ पर आपको जो है भगवान के धाम में रहना पड़ेगा। जब जितना पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो पाप जो रहेगा उसके बाद भगवान तुम्हें मृत लोक में भेज देंगे कि जाइए कीटे पतंग कौआ पक्षी पशु बनिए और अपने जीवन को भोगिए। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु नहीं होगी, बार बार जन्म नहीं होगा। इसी में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान भोलेनाथ, मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ।